हरे कृष्णा। आप सभी का गोवर्धन इको विलेज जहाँ हम गए थे उसका लंबा वीडियो का तीसरा पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज सर ने रूप गोस्वामी जी की समाधि, उनका रहन सहन, उनके बारे में सब बताया। बाद में हम गए जो राजा है वृंदावन के, अभी राधा रमन जी, उनका मंदिर का दर्शन किया। राधा रमन जी की सुंदर मूर्ति के बारे में सर ने बताया, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उनको स्थापित किया, वो सब बताया। आइए देखते हैं। तो अभी इसको एकदम ऐसा ग्रैंड टेम्पल दिखता है ना, और उसका बिगिनिंग बहुत ही हम्बल था। एंड यहाँ पे रूप गोस्वामी का समाधि है, और सामने सामने रूप गोस्वामी की समाधि है, और उनके सामने रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है, जहाँ पे बैठ के वो जाप किया था। तो 6 गोस्वामियों में सबसे प्रमुख, सबसे मेन है रूप गोस्वामी। तो वी शुड प्रे टू हिम और डिवोशन। गोस्वामी का समाधि है, और ये रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है। ये यहाँ बैठ के वो भजन किया करते, चैंट वगैरह किया करते। तो वृंदावन में भी ऐसा ही है, सेम स्ट्रक्चरल। गोस्वामी थे हमारे आचार्य भूगर्भ गोस्वामी, उनका समाधि। हो सकता है। वेरी गुड। राधा रमन जी, वारे वाह। राधा रमन हरि बोल। परत बोल। व्हेरी नाइस। परत बोल एकदा, तोंडात बोल, जोरात बोल। अरे नाही, सर सांगा, सर बोला। तमिलनाडु में। ओके, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो साउथ इंडिया के टूर पे गए थे, तब 4 महीने वो श्रीरंगम में रहे थे। श्रीरंगम करके देयर इज अ वेरी बिग टेम्पल। तो रंगनाथ जी का मंदिर है साउथ में, तमिलनाडु। तो वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के समय, अभी चतुर्मास ही चल रहा है ना, सो 4 रेनी सीजन चतुर्मास। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वेंकट भट्ट करके एक साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, श्री वैष्णव संप्रदाय के, उनके घर में ठहरे हुए थे। तो वेंकट भट्ट के बेटे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। ठीक है, तो 4 महीने वो चैतन्य महाप्रभु का संग किए। ओके, तो ओरिजिनली कैसा होता है, श्री वैष्णव संप्रदाय में, जो साउथ का जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, ओके, जैसे तिरुपति बालाजी है, ये सब आता है श्री वैष्णव संप्रदाय। तो उनका जो वर्शिप है दैट इज ऑफ लक्ष्मी नारायण। ओके, एंड लेस टुवर्ड्स वृंदावन एंड ब्रज का जो मूड है वो उनका मूड नहीं है, उनका मूड जो है वैकुंठ वाला है। तो लक्ष्मी नारायण को वो लोग ज्यादा वर्शिप करते हैं। ओके, तो इनका फैमिली भी वही था, श्री संप्रदाय। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ रह रह के दे स्टार्टेड फीलिंग इंक्लाइन टुवर्ड्स राधा कृष्ण।
ओके, तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां से जा रहे थे 4 महीने के बाद, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मुझे भी आपके साथ में आना है, मैं आपसे अलग नहीं रह सकता अभी। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब तक तुम्हारे माता पिता हैं उनका सेवा करो, जब उनका देहांत हो जाएगा तब तुम वृंदावन चले जाना। ओके, तो जब तक उनके माता पिता थे तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने तब तक उनका सेवा की। ओके, उसके बाद वो वृंदावन में शिफ्ट हो जाते। तो जब वो वृंदावन में थे तब चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और उनको आदेश देते हैं कि नेपाल जाओ। ओके, नेपाल में क्या है? गंडकी नदी। ओके, और उस गंडकी नदी में शालिग्राम प्राप्त होते हैं। शालिग्राम देखा सबने? ब्लैक कलर का राउंड स्टोन जो होता है दैट इज शालिग्राम। ओके, तब महाप्रभु ने आदेश दिया है कि नेपाल जाना है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन से नेपाल में जाते हैं। ओके, वहां जाते हैं और उस गंडकी नदी में वो डुबकी लगाते हैं, 3 बार डुबकी लगाते हैं। तो जब वो डुबकी लगा रहे थे तब उनके झोले में 12 शालिग्राम अपने आप घुस गए उनके झोली के अंदर। ओके, तो पहली बार जब उन्होंने देखा तो बोले कि गलती से आ गया होगा, तो उन्होंने क्या किया, निकाल के वापस पानी में डाला। दूसरी बार डुबकी लगाया, वापस वही 12 शालिग्राम वापस उनकी झोली में आ गए। उन्होंने क्या किया, वापस निकाल के पानी में डाल दिया। तीसरी बार डुबकी लगाया, वही 12 शालिग्राम वापस उनकी झोली में। फिर उनको लगा ये शायद भगवान की कुछ इच्छा होगी, कुछ लीला होगी, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, उन 12 शालिग्राम शिलाओं को लेकर वो वृंदावन में आते हैं। अब ये जितने भी गोस्वामी थे ये सब सन्यासी थे, इनका कोई घर बार नहीं था, वो पेड़ के नीचे रहा करते थे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इन 12 शालिग्राम का पूजा करते थे और ऐसे पोटली में बांध के पेड़ में लटका देते थे। दूसरा और कोई जगह नहीं था ना, तो पेड़ में लटका देते थे। फिर एक बार क्या हुआ, नरसिंह चतुर्दशी का त्योहार था, जब भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। ओके, तो उस दिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है वृंदावन में दर्शन करने के लिए, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को वस्त्र और गहने ठाकुर जी के लिए वो गिफ्ट देके चला जाता। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा इसका, शालिग्राम को हम कैसे वस्त्र पहनाए, है ना, उनको कैसे माला आभूषण कैसे पहनाएंगे, अगर विग्रह होता तो पहना सकते थे ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे ही भगवान को ऐसे बोल के वो रो रहे थे कि काश मेरे पास भी विग्रह होता, मूर्ति होती, तो मैं भी उनको सुंदर सुंदर श्रृंगार कर पाता, उनको वस्त्र और ये सब माला वगैरह सब चढ़ा पाता। तो ऐसे रो रो के वो सो जाते हैं। ओके, अगले दिन सुबह जब उन्होंने वो पोटली खोली तब 11 शालिग्राम थे और जो 12वां शालिग्राम था वो बन गए राधा रमन। राधा रमन लाल की जय। तो राधा रमन जी जो है ये स्वयंभू विग्रह है। ओके, इसको किसी ने कार्य नहीं किया है और वो उनका साइज इतना ही है, इतने छोटे से है। ओके, और ऐसा कहते हैं कि राधा रमन जी जो है राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये तीनों का जो फीचर है वो कंबाइन करके राधा रमन जी बनते हैं। सो राधा रमन जी इज एग्जैक्ट कृष्णा हिमसेल्फ। ओके, राधा मदन मोहन जी को कहते हैं कि उनका जो चरण है वो एग्जैक्ट कृष्णा जैसे ओरिजिनल जो भगवान है श्री कृष्ण, उनका चरण जो है एग्जैक्ट है राधा मदन मोहन जी। ओके, राधा गोविंद देव का जो है उनका वक्षस्थल सॉरी उनका चेहरा जो है एग्जैक्ट कृष्ण से मैच होता है गोविंद देव का। ओके, और राधा गोपीनाथ का जो चेस्ट है वो एग्जैक्ट कृष्णा जैसे। ओके, तो वज्र नाम में जब बनाया था तब वो ऐसा रेफरेंस लेकर बनाया, उत्तरा से पूछा था। अभी उत्तरा कौन है? उत्तरा इज वाइफ ऑफ अभिमन्यु। तो उनसे पूछा था कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते थे, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उन्होंने विग्रह बनाया। तो तीनों में अलग अलग फीचर है, लेकिन राधा रमन में तीनों फीचर जो है वो कंबाइन है। ओके, अभी तो इस प्रकार राधा रमन जी जो है वो प्रकट हुए। ठीक है, तो इनके गोस्वामी कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। ओके, अभी आते वक्त आपने विग्रह देखा होगा, दैट इज गोपाल भट्ट गोस्वामी। ओके, एंड वृंदावन में जो एंशियंट टेम्पल्स हैं उनमें से 2 सबसे ज्यादा फेमस है। ओके, एक तो बाकी बिहारी और एक राधा रमन। एंड पूरे वृंदावन में राधा रमन जी का सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है वर्शिप का,
चाहे उनका श्रृंगार हो, उनका भोग लगाना हो या कीर्तन करना हो, हर चीज में एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। ओके, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी भी कहा करते थे उनके शिष्यों को कि अगर आपको डीटी वर्शिप सीखना है तो राधा रमन जी के पुजारियों से सीखो कैसे श्रृंगार करें। और अगर राधा रमन जी का अगर आप श्रृंगार देखोगे ना तो काफी मिलता जुलता है पुष्टि मार्ग संप्रदाय से। ओके, वो सिर पेच लगाना, पार लगाना, तो राधा रमन जी का भी लगभग वैसा ही है। ओके, एंड राधा रमन जी को एक राग जो है बहुत प्रिय है, जो गाते हैं ना हम राग, दैट इज बिहाग राग। ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू सिंग। ओके, एंड ऐसा भी कहा जाता है कि अगर राधा रमन जी के सामने अगर आप कोई भी स्किल अगर आप प्रस्तुत करोगे, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, कुछ भी रहने दो, अगर आप राधा रमन जी के सामने अगर वो परफॉर्म करते हैं या प्रेजेंट करते हैं तो स्किल जो है आपका बढ़ता है, वर्धन होता है। हाँ, आप कोडिंग करो बैठ के राधा रमन जी के सामने। तो किसी में उनका दांत दिखता है, किसी में दांत नहीं दिखता है। ओके, तो कभी कभी वो पूरा खुल के हंसते हैं तो उनका दांत पूरा दिखाई देता है, सामने का पूरा दांत। तो उस दिन पूरे ब्रज में ऐसा फैल जाता है कि दंतावली दर्शन हो रहे, चलो चलो चलो, सब भाग भाग के आते हैं राधा रमन को देखने। ओके, सो वेरी मिराकुलस राधा रमन जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हन्तायम् अद्रि अबलाम् हरिदास वर्यो यद् रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सः गो गणयोस् तयोर्यत् पाणीय सूयवास कंदर कंदमूले। तो ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का है। ओके, तो ये जो श्लोक है ये स्वयं श्रीमती राधा रानी बोल रही है, ओके, अपनी सखियों से। ओके, हंतायम अद्रीर अबला, अबला यानी हे सखी। ओके, क्या करिए, अंतायम, ओके, यानी ऐसा हाथ दिखाते हुए पॉइंट करते हुए कह रही है गिरिराज जी को, गोवर्धन जी को ऐसे पॉइंट करते हुए कह रही है कि ये जो अद्रीर है यानी ये जो पर्वत है ये क्या है, हरिदास वर्यो, यानी हरि के दासों में यानी हरि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। ओके, भगवान कृष्ण के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त है कौन, गोवर्धन। गोवर्धन। क्यों, अगले पंक्ति में कह रहे हैं
यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। तो राम और कृष्ण, राम यानी बलराम, ओके, तो बलराम और कृष्ण क्या करते हैं, इनके ऊपर चढ़ते हैं, इन गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते हैं और चरण स्पर्श यानी भगवान के जो चरण है ये गिरिराज जी के ऊपर पड़ते हैं, ओके, और उन चरण स्पर्श के कारण प्रमोद, प्रमोद यानी जो गिरिराज जी जो है एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, ना, एकदम खुश हो जाते हैं, उनके चरण स्पर्श पड़ते हैं। मानम तनोति सह गो गणयो स्तयोर यत् पानीय सूर्यवास कंदर कंदमूले, ओके, और गिरिराज जी क्या करते हैं, क्या सेवा करते हैं भगवान की, मानम तनोति सह गो गणयोस, यानी भगवान के जो गाय है, भगवान के जो सखा है, उनकी सेवा करते हैं। कैसे, तयोर यत् पानीय सूर्यवास, तयोर, तयोर यानी पानी और वृक्ष, वृक्ष प्रदान करते हैं, मतलब, और वृक्ष के छाव में भगवान और उनके सखा जो है वो आनंद उठाते हैं, वहां पे लंच करते हैं, खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, जो छोटे बच्चे जो खेलते हैं वो सब खेल जो है वो गिरिराज जी के ऊपर करते हैं, ओके। पानीय सूर्यवास, ओके, और पीने के लिए शुद्ध जल गिरिराज जी जो है प्रदान करते हैं, कुंड के रूप में या झरनों के रूप में भगवान को प्रदान करते हैं। सूर्यवास कंदर कंदमूले, कंदर यानी केव, ओके, केव्स भी प्रदान करते हैं, ओके। तो कभी कभी राधा और कृष्ण जो है अगर अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो गिरिराज जी के इन कंदरों पर वो अंदर जाकर वो टाइम स्पेंड करते हैं। कंदर कंदमूले, कंदमूले यानी रूट्स, ओके, जो रूट्स हैं खाने के लिए, तो भगवान और उनके सखाओं को, सखियों को और उनके गवों को ऐसे गिरिराज जी जो है सेवा करते हैं, ओके। इसके लिए वो क्या है, हरिदास बलि, ओके। सो अभी श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया जाता है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि गोवर्धन में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, यानी गिरिराज जी को देखना यानी साक्षात श्री कृष्ण को देखने के बराबर है, ओके, यानी गिरिराज जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, ओके। तो ब्रज में अगर आप देखोगे 3 पर्वत है मुख्य, ओके, एक तो है गोवर्धन, दूसरा है नंदीश्वर पर्वत, ओके। तो भगवान कृष्ण का जो घर है वो नंदीश्वर पर्वत के ऊपर बना हुआ है, जिसको नंदगांव कहते हैं, ओके। एंड तीसरा जो है बरसाना, तो राधा रानी का जो घर है वो भी किसके ऊपर है, पर्वत के ऊपर है। तो वो जो पर्वत है वो कौन है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार ब्रज में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों वास करते हैं पर्वत के रूप में, ओके। तो गोवर्धन जी जो है वो साक्षात विष्णु है, साक्षात कृष्ण है, नंदीश्वर पर्वत भगवान शिव है और ब्रह्माचल पर्वत जो है वो ब्रह्मा जी, ओके। तो ऐसे देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी गोवर्धन जो है वो क्या है, सेवक के रूप में, यानी वो कृष्ण भी है और कृष्ण के सेवक भी है, दोनों रोल है उनका, ओके। इज कृष्णा आल्सो एंड एट द सेम टाइम ही सर्वेंट ऑफ कृष्णा आल्सो, बोथ द रोल्स ही प्ले, ओके। तो हमें गिरिराज जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार वो भगवान की सेवा कर रहे हैं 24 घंटे निरंतर, वैसे हम भी भगवान की सेवा करें। अभी जब हम जाएंगे गिरिराज जी का दर्शन करने, ये गिरिराज जी तो रेप्लिका बनाया गया है, ओके, लेकिन एक शिला जो है वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल गिरिराज जी का शिला है वहां पर, ओके। और वहीं पे राधा कुंड और श्याम कुंड भी है, ओके। तो इसके बारे में मैं बता देता हूं। तो शिला रूप गोस्वामी, हु इज रूप गोस्वामी, गोस्वामी से सबसे मेन रूप गोस्वामी, ओके। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है उपदेशामृत, ओके, जिसको प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके। उसके लास्ट, उसमें टोटल 11 श्लोक है, उसके लास्ट 3 श्लोकों में राधा कुंड के बारे में बताया गया, ओके। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि इस पूरे संसार में, ओके, सबसे टॉप मोस्ट प्लेस कौन सा है, मथुरा। क्यों मथुरा, कृष्ण जन्म हुआ था, क्योंकि भगवान का जन्म वहां पे हुआ। लेकिन मथुरा से भी बढ़कर क्या है, वृंदावन, क्योंकि वहां पे भगवान रास करते हैं। लेकिन वृंदावन से भी बढ़कर क्या है, गोवर्धन, ओके। क्यों गोवर्धन, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, ओके। लेकिन गोवर्धन में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, श्याम कुंड और राधा कुंड। इन दोनों में भी सबसे टॉप मोस्ट कौन है, राधा।
तो राधा कुंड जो है इस पूरे यूनिवर्स में दैट इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट होलीएस्ट मोस्ट सेक्रेट प्लेस. देयर इज नथिंग अबाउ राधा कुंड. तो ये जो समय है अभी दोपहर का समय, दोपहर के समय में भगवान जो है राधा और कृष्ण राधा कुंड पे होते हैं. मॉर्निंग टाइम पे वो लोग वृंदा देवी के यहाँ पर होते हैं, तुलसी महारानी के यहाँ पर. ओके. और दोपहर का समय जो है वो राधा कुंड पे बिताते हैं, वहां पर उनकी लीला होती है. ओके. और शाम में रात में वो जाते हैं वृंदावन, जो निधिवन सेवा कुंज है ना. तो राधा कुंड जो है योग पीठ माना जाता है. योग पीठ यानी संगम, जहाँ पे राधा कृष्ण का संगम होता है, मिलन होता है. ओके. तो ऐसे राधा कुंड जो है साक्षात राधा रानी है, जल के स्वरूप है. तो ये जो राधा कुंड है ना, ये साधारण कुंड नहीं है. उसका जो जल है ना, ये स्वयं राधा रानी है जल के रूप में. तो जितनी राधा रानी प्रिय है भगवान को, राधा कुंड भी उतना ही प्रिय है भगवान को. ओके. तो भगवान जो है कृष्ण राधा कुंड में स्नान करते हैं और राधा रानी जो है श्याम कुंड में स्नान करते हैं. सो नाउ वी गो. राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि. कैसा लगा आपको ये नया वीडियो? और वीडियो आएंगे, उसके लिए बने रहिए जीवन रथ चैनल के साथ में, जीवन रथ _अनिल. आपको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. अगले वीडियो में तो हम बरसाना जा रहे हैं राधा रानी के महल में, तो वहाँ का वीडियो हम कल देखेंगे. और कमेंट में लिखना आपको ये मेरा काम कैसा लगा. आइए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी. तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि बोल.